उत्तराखंड के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहली बार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इतना बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा। खेल विभाग की ओर से सीरीज के सफल आयोजन के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। हालांकि ये सीरीज एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा कराई जा रही है। सीरीज को लेकर खेल निदेशक जितेंद्र कुमार सोनकर का कहना है कि विभाग की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है और आने वाले समय में इसी प्रकार के बड़े इवेंट देहरादून में करवाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जो कराई जा रही है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू कराई जा रही है। इसमें खेल विभाग का डायरेक्टली कोई सीधा कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल। बट चूँकि उत्तराखंड राज्य के अंदर हो रहा है, देहरादून में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं खेल विभाग उसके साथ जुड़ा तो है ही है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि एक सफल आयोजन हो और भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर जी आ रहे हैं तो उनका एक अलग सम्मान है और सभी खिलाड़ियों का स्वागत भी है हमारी तरफ से। आएँ और अच्छा एक माहौल बने और सफल एक आयोजन हो। और इसके माध्यम से एक चीज़ और भी है कि हम भविष्य में और अच्छे मैचेस और सीरीज़ वगैरह हम आयोजित करें, यही हमारा फ़िलहाल उद्देश्य है। पिथौरागढ़ में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत पुलिस टीम द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज शैल कुमारी में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल भिक्षावृत्ति, साइबर क्राइम, नशा मुक्ति तथा उत्तराखंड पुलिस ऐप के साथ साथ डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 आदि के बारे में जानकारी दी गई। अभियान में छात्रों ने नशा छोड़ो घर को जोड़ो के नारे लगाए। पिथौरागढ़ के धारचूला में आदि कैलाश मार्ग में फंसे यात्रियों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। बता दें कि मलबा आने के कारण बंद पड़ा आदि कैलाश मार्ग में 42 यात्री फंसे हुए थे। उक्त घटना की सूचना जब एसडीआरएफ टीम को मिली तो वे घटना स्थल के लिए रवाना हुए। एसडीआरएफ की टीम ने मार्ग पर फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें सकुशल धारचूला पहुंचाया। वहीं सभी यात्रियों ने एसडीआरएफ टीम का आभार व्यक्त किया। अभी नारायण आश्रम पहुंच चुके हैं। बहुत ही डिफिकल्ट चढ़ाई था, 2-2.5 किलोमीटर। हमारे साथ बहुत से लेडीज भी हैं और एज पर्सन भी हैं। मेरे को 64 प्लस 65 प्लस हमारे को हेल्प किया। ऑलवेज हमारे साथ चले, हमारे साथ रहे, हमको प्रोत्साहित किया। एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड वी आर वेरी हैप्पी टू मीट देम। We will always remember that SDRF was with us in this crisis period. उत्तराखंड में फैल रहे लंबी वायरस को लेकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि ये संक्रमण संक्रमित पशुओं, मक्खी मच्छर के माध्यम से एक से दूसरे स्थान में फैल रहा है। लंबी वायरस पर रोक लगाए जाने हेतु जनपद अंतर्गत पशुओं का परिवहन नियम ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स रूल्स 1978 का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा तथा जनपद की सीमाओं पर विद्यमान चौकियों पर बाहर से आने वाले पशुओं की निगरानी हेतु वाहनों की चेकिंग भी की जाएगी। साथ ही शहरी क्षेत्रों में मक्खी मच्छरों के उन्मूलन हेतु नियमित रूप से कीटनाशकों का छिड़काव तथा पोलिंग की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसकी टाइमलाइन सेट करते हुए हम लोगों ने जो बाघ सुरक्षा समितियां बनाने, साथ ही में पीआरडी जवानों को तैनात किए जाने, हाई मास लाइट्स लगवाने, प्लस जो सीसीटीवी कैमरा और आपके कैमरा ट्रैप और बॉक्स लाइट्स लगी हैं, उसके अलावा भी जो हमारे उनके लेपर्ड्स के आने के जो ट्रेल्स हमें मालूम है, तो उन सारे इलाकों में हम लोग जन जागृति प्लस इस तरीके के एहतियात। लगातार हो रही बारिश के चलते पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त है। टिहरी के थत्यूड़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा तेवा के भिड़ाकोटी गांव में नीलम सिंह और राजू के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। देहरादून में अंडर 14 सहायकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय मास टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। टूर्नामेंट में मेयो कॉलेज अजमेर, पाईनयोव सोलन हिमाचल प्रदेश, सोरेंस स्कूल पंजाब, पब्लिक स्कूल नाभा यादवेंद्र, पब्लिक स्कूल पटियाला, मॉडर्न स्कूल मारामारो दिल्ली, एनके सिंघानिया एजुकेशन सेंटर गोटन राजस्थान में, एमराल्ड हाई टेंशन इंटरनेशनल स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश सहित कई टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट को लेकर निदेशक डॉक्टर प्रेम कश्यप ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन सोमवार गुरुवार 22 सितंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा और फाइनल का आयोजन शनिवार 24 सितंबर 2022 को होगा। इंडिया पब्लिक स्कूल्स कॉन्फ्रेंस है, उसमें हमारे यहाँ ऑल इंडिया में 80 स्कूल्स हैं। डे स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और उसमें से अंडर 14 बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। ये टूर्नामेंट जो है BFI रूल्स है, उसके अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक ये टूर्नामेंट होगा। इसमें 4 दिन ये टूर्नामेंट चलेगा। अंडर 14 में 18 स्कूल जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। वेलम बॉयज़ स्कूल, वेस्टलवीड,
बिरला विद्या मंदिर नैनीताल, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा, पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा, ऐसे इंदौर से है और ऊटी, ये 18 स्कूल जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। रामनगर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब हर व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेगा। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर नियुक्ति मामले की जांच रिपोर्ट किसी भी समय सामने आ सकती है और घपले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। रामनगर में होने जा रहे चिंतन शिविर को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये शिविर भाजपा का शिविर है, जिसमें सरकार के सेक्रेटरी आएंगे और 5 साल का रोड मैप तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता भाजपा में शामिल होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिवस से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम लोग सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं और समाज के अंदर सामाजिक सेवा का भाव जागृत हो, ये इसका उद्देश्य है। और मैंने तय किया है कि 17 तारीख से मैं सभी जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूँ, जहाँ स्वच्छता का विषय है, पर्यावरण संबंधी वृक्षारोपण का विषय है, कृत्रिम का वितरण हमारा कार्यक्रम चलेगा, स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम चलेंगे और विभिन्न आयामों के कार्यक्रम इस रूप में हमने लिए हैं। उसी उद्देश्य के साथ आज हम रामनगर पहुंचे हैं। यहाँ भी 2 स्थान वृक्षारोपण हुआ है और अभी मैं सब कार्यक्रम आह्वान करूंगा कि जो स्वास्थ्य परीक्षण हो, सब ऐसे बुजुर्ग लोग जो आशा है स्वास्थ्य केंद्र पहुँच नहीं पाते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाएँ और कृत्रिम अंगों का वितरण हमारे कार्यक्रम द्वारा भी हो। खासतौर पर चश्मा है, आपका फोन है, व्हील चेयर है, जो लोग कर सकते तो करना है कि जिसको जो आवश्यकता है, मोदी जी के इस आह्वान को समाज के बीच में ले जाना चाहते हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ग्राम सांवलदे में कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। यात्रा सांवलदे से शुरू होकर सिमखलिया, हिम्मतपुर, ढोटियाल, कानिया, गजौनी, चोरपोनी से शिवलालपुर चुंगी पर समाप्त हुई। इस दौरान यात्रा की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि भाजपा पैसों के दमखम पर देश को तोड़ने का कार्य कर रही है। पूर्व विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान को लेकर कहा कि महेंद्र भट्ट को जनता ने उन्हीं की विधानसभा से झटका दिया था और 2024 में भाजपा को और भी कई झटके लगने वाले हैं। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो वादे देश से किए थे, नौजवानों से, किसानों से, व्यापारियों से, वो सारे उन पे आंख बंद करके बैठे हुए, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सिर्फ समाज में जाति धर्म के नाम पे विघटन कर रहे हैं, लोगों से लड़ा रहे हैं। तो हमारे नेता राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया है, जिसका मकसद है कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द फिर से वैसा ही हो जैसे पहले था और हम महंगाई और बेरोजगारी से लड़ सके। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बागजाला गांव में हाथियों ने किसानों की धान की कई एकड़ फसल रौंद डाली। हाथियों ने बागजाला गांव के जूनियर हाई स्कूल की दीवार को भी तोड़ दिया, जिससे विद्यालय परिसरों में बच्चों को खतरा बना हुआ है। हाथियों द्वारा किए गए नुकसान को लेकर नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने सरकार से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग की। साथ ही वन विभाग से हाथी द्वारा तोड़ी गई विद्यालय की दीवार का पुनर्निर्माण करने की भी अपील की। यहाँ पूरा हाथी का आतंक चल रहा है लगातार, लेकिन जो हमारे किसानों की जो फसल है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और कल तो लगातार ऐसा आतंक रहा कि उसमें हमारे जो भाई लोग थे, जो किसान लोग थे, उन्होंने मतलब वन विभाग को भी अवगत कराया कि यहाँ लगातार ये हमारे जो फसल है हाथी आ गया है, जिसमें कि उसमें एक चीज़ और डर लग रहा था कि जनहानि का भी डर लग रहा था। लेकिन वो भगवान की कृपा से कि वो जनहानि नहीं हो पाई, लेकिन फसल बहुत नुकसान हो गया। मैं ये मांग करूँगा प्रशासन से किसी भी तरीके से जो गरीब लोग हैं और जो किसान हैं, एक तो ऐसी पहले से ही किसान आपने पानी हानि को उससे फसल नहीं उगा पाया, जैसे ही वो एक फसल उगा रहा तो ये हाथी के द्वारा उनका मतलब नुकसान हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन ने किसी भी तरीके से इनके नुकसान की भरपाई हो और इनके मुआवजा दे और किसान ताकि अपने बच्चे को पालन पोषण कर सके। और रहा सवाल हमारे स्कूल का, स्कूल में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की जो बाउंड्री दीवार है स्कूल की वो टूट दी गई है, लेकिन एक जंगल के एरिया होने के नाते से चोरी चकारी का भी डर लगा रहता है और उसको भी मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि तुरंत वो दीवार बन जाए। रात की बात है और 8 से करीब 9 बजा था तो हाथी यहाँ पहुँच चुका था, जिससे फसल को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन जान माल का काफ़ी खतरा रहा और घर के समीप हाथी पहुंच चुका था, जिससे कि गांव वाले काफ़ी भयभीत हो चुके थे। और रात में हमने जंगलात विभाग को भी फ़ोन किया तो वो लोग आए और फिर 2 से 3 बार उन्होंने गश्ती दी, लेकिन फिर भी हाथी ने
आतंक मचाना नहीं छोड़ा और सुबह फिर 2:30 बजे आने के बाद फिर फसल रोक दी गई। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस बाउंड्री को फिर दोबारा वैसे ही बना दी जाए। और स्कूल है, स्कूल के पीछे जंगल है जहाँ से चोरी का भी खतरा बढ़ जाता है और हाथी ने वो दीवार तोड़ दी है, तो उस दीवार को समय से बना दिया जाए जिससे कि चोरी का भी खतरा कम हो सके। पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज द्वारा श्रीनगर विधानसभा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी ब्लॉक थलीसैंण का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी की प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती शीतल रावत द्वारा अपने स्थान पर किसी ग्रामीण लड़की को छात्रों के अध्ययन हेतु रखा गया है, जिसे प्रतिमाह 2500 रुपए मासिक दिए जाते हैं। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा अधिकारी ने उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण को निर्देशित किया कि वे इस मामले की जाँच करें। कल दिनांक 20 सितंबर 2022 को थलीसैंण क्षेत्र के 5 विद्यालयों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। प्राथमिक विद्यालय कैन्यूर, उच्च प्राथमिक विद्यालय कैन्यूर, राजकीय इंटर कॉलेज बगवाड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी और राजकीय इंटर कॉलेज थलीसैंण। इनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी में मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत छोटी सी बच्ची शिक्षण कार्य कर रही है। मैंने बुलाकर जब उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम मधु रावत है और मुझे शीतल मैडम ने शिक्षण कार्य के लिए रखा है, इसके लिए मुझे 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। उस विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती शीतल रावत हैं और दूसरी शिक्षिका श्रीमती माधुरी नेगी हैं। तो यह एक गंभीर विषय है कि कोई भी शिक्षक अपने विद्यालय में बिना विभाग के संज्ञान में लाए, बिना नियमों का पालन किए किसी प्राइवेट व्यक्ति को पैसे देकर पढ़ाने के लिए रखता है। इससे इस बात का संशय पैदा होता है कि जब कभी कोई भी शिक्षिका अवकाश पर रहती हैं या विद्यालय में नहीं आती हैं तो उस दौरान ये शिक्षिका उनकी जगह पर पढ़ा रही होगी। इसके लिए मैंने उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण को जांच अधिकारी बनाया है और विस्तृत जांच करने के आदेश दिए हैं और जब तक ये जांच पूरी होती है तब तक श्रीमती शीतल रावत प्रभारी प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी के वेतन आहरण पर मैंने रोक लगाई है। घनसाली में क्षेत्र पंचायत भिलंगना की बैठक ब्लॉक प्रमुख बसुमती घनाता की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्मश्री स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न से सम्मानित करने सहित कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल, खाद्यान्न से संबंधित मुद्दे उठाए गए। वहीं ब्लॉक प्रमुख बसुमती घनाता ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। में अभी एक विभाग का विभाग अध्यक्ष हमें उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन जो मेरी संज्ञान में बात है कि उन्हें वो छुट्टी पे हैं और उन्हें संबंधित विभाग अपने निष्ठ कर्मचारी भेजे हैं। मैंने स्पष्ट कहा है कि अपने अधिकारियों को ये स्पष्ट कह दें कि जो विषय सदन में आएंगे उन पे तत्काल प्रभाव से 15 दिन के अंदर प्रत्येक शिकायतकर्ता की शिकायत पे काम हो जाना चाहिए, अन्यथा फिर अग्रिम आपके ऊपर शासनात्मक कार्रवाई कर दी जाएगी। ये मैंने पहले ही उन पर फोन दूरभाष पे भी कह दिया था। कई वर्षों से मतलब 2020 में हुई थी। 20 फरवरी 2020 को हमारी BDC बैठक हुई, बड़े लंबे समय के बाद द्वितीय बैठक हुई आज, और विभागों को यही निर्देशित किया गया है कि जो आज की हमारी बैठक हुई है, पहले तो हमारी भिलंगना ब्लॉक में बहुत देर बैठक हुई है, सारे ब्लॉकों में बैठक हो चुकी थी। हमारी सिर्फ भिलंगना ब्लॉक में ही 2020 से कोई बैठक नहीं हुई। तो आज बड़ी मुश्किल से हमारी बैठक हुई है, तो इसमें उपस्थित जो भी हमारी समस्याओं के निदान के लिए अधिकारी गण थे वो उपस्थित नहीं थे। पहली बात तो ये है, हमें पूरी किसी भी समस्याओं का निराकरण हमारा नहीं हुआ है। ये जो भारत रत्न की हमने जो मांग की है, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी का हक बनता है और पूरे क्षेत्रवासियों का अधिकार बनता है इस पर आवाज़ उठाने का। जिस प्रकार से उन्होंने पर्यावरण और जल जंगल ज़मीन और जो चिपको आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने किए हैं और इस देश के लिए वो एक मिसाल है और पूरे विश्व विख्यात पर्यावरणविद के नाम से जिस महापुरुष को जाना जाता हो और पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर जो है इस आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समाज के लिए और हम सब के लिए समर्पित किया है। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने लोगों को जागरूक किया। एसडीएम ने बेरीनाग और गंगोली हाट में बाजार में हर घर थैला अभियान के अंतर्गत जूट एवं कपड़ों से तैयार थैले वितरित किए। एसडीएम ने कहा कि धरती के संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंध होना बहुत आवश्यक है और यदि कोई व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।